जय हिंद साथियों, मैं अमेठी से उपदेश शुक्ला। साथियों, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो युद्ध हुए साथियों, आज मैं उस दिशा निर्देश की तरफ आपकी निगाह को इंगित करने जा रहा हूं। साथियों देखिए, परीक्षा पैटर्न में युद्ध जो हुए हैं साथियों, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं। हाँ दोस्तों, घुमा के पूछ सकते हैं किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, ये पूछ सकते हैं। तो मैं चलता हूँ आपको साथियों व्हाट्सएप के PDF द्वारा इस टॉपिक की विशेष चर्चा करूँगा साथियों। लेकिन जो लोग चैनल पर आए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे अपने मेंबरों के पास। तो चलता हूँ साथियों, आपको व्हाट्सएप के PDF द्वारा दिखाऊँगा साथियों। तो चलता हूँ, देखिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन आता है साथियों कि सिंध पर हमला कब हुआ। सिंध पर हमला जो है साथियों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो साथियों पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर हमला कब हुआ। सोमनाथ मंदिर जो था उस पर हमला महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में किया था, जो पहला तुर्की शासक था साथियों। यह भारत पर 17 बार हमला किया था। ठीक है। फिर उसके बाद आता है साथियों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी VS पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज विजेता हुआ था साथियों। ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी साथियों इसमें विजयी हुआ, वो भी जयचंद्र का साथ पाकर, क्योंकि पृथ्वीराज और जयचंद्र में दुश्मनी थी साथियों। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ साथियों। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने राजा हेमू को पराजित किया साथियों। इसमें पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ साथियों। इसके बाद चलता हूं मैं अपने दूसरे PDF पर लेके साथियों आपको। तो दूसरा PDF है साथियों हमारा खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ साथियों। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह व हुमायूं के मध्य हुआ था। और कन्नौज का भी युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें दोनों युद्धों में साथियों शेरशाह विजयी हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ मुगल सेना व प्रताप के बीच में, जिसमें मुगल सेना साथियों अकबर को कहा गया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें मिर्जाफर के धोखा से ही नवाब हार गए साथियों। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1939 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 तक चला। वर्साय की संधि 1919 ईस्वी को हुई। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1945 में अमेरिका ने जापान के दो राज्य हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराया साथियों। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कब हुआ। 10 मई 1857 को हुआ साथियों। इसके बाद चलता हूँ तीसरे PDF पर साथियों आपके। तीसरा PDF आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद भारत में हुए युद्ध। आज़ादी के बाद भारत में 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध। यह युद्ध साथियों भारत चीन सीमा विवाद के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री इस समय थे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1965 आता है। इसके बाद 1965 भारत पाक युद्ध हुआ। 1965 में ही ताशकंद समझौता लागू हुआ साथियों। इस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 1971 इसके बाद आता है साथियों भारत पाक युद्ध या बांग्लादेश मुक्त युद्ध, मतलब कि बांग्लादेश इसी दिन मुक्त हुआ था साथियों। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश मुक्त हुआ था साथियों। ठीक है। बांग्लादेश की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। प्रधानमंत्री इस समय इंदिरा गांधी थी। इस युद्ध में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया साथियों। 1975 भारत पाक युद्ध हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया इस युद्ध में भी। फिर उसके बाद आता है 1999 कारगिल युद्ध, विजय ऑपरेशन युद्ध भी इसे कहा जाता है साथियों।
प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। यह युद्ध लगभग 60 दिन तक चला और 26 जुलाई को यह ख़त्म हुआ साथियों। इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो सो दैट साथियों, जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करिएगा। जो भी युद्ध हुए हैं साथियों, इसके बाहर के नहीं आएंगे साथियों। युद्ध इतने ही हुए हैं साथियों। इसके बाद हाँ, युद्ध हुए हैं साथियों, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। बहुत युद्ध हुए हैं साथियों, ठीक है। तो चलता हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत।